बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस दिन मैंने पुकारा या नबी नबी, आवाज़ आई गमों का हर वक्त, यूं न शिकवा किया करो, दरूद सल्ले अला मोहम्मद पढ़ा करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस सवालात दरूद शरीफ विद यू। दिस इज मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक और वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। पहले मैंने सवालात दरूद शरीफ के अमल को इतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अगेन इस वीडियो को बनाऊं और डिटेल में बताऊं, क्योंकि ये वो अमल है जिसकी मिरेकल स्टोरीज मेरे पास इतनी ज़्यादा माशाल्लाह आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सोच नहीं सकती थी कि इसके इतने सारे कमाल हैं। इतनी स्टोरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं शेयर भी नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी का कोई भी मसला है, चाहे वो जादू से रिलेटेड है, बंदिश से रिलेटेड है, जिन्नात से रिलेटेड है, असरार से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, कोई भी मसला है XYZ, चाहे वो दुनिया का आपका कोई भी ऐसा मसला है जो आपको लगता है कि वो नामुमकिन है, वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्या ये हाजत हमारी कभी पूरी नहीं होगी, इस दरूद शरीफ के अमाल से जो है वो पूरी नहीं हो। बस आपने कामिल यकीन के साथ और 5 टाइम की नमाज की पाबंदी के साथ जो है वो इस अमल को करना है, क्योंकि नमाज की पाबंदी के बिना आपका कोई अमल भी जो है वो तासीर नहीं पाता है और आपका कोई अमल जो है वो काम नहीं करता है। इसलिए नमाज का पाबंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दरूद शरीफ के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कमाल हैं, आप जितना दरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कम है। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो एक फ़रिश्ता जो है वो आपके गुनाह मिटाने की दुआ करता है, तो दूसरा फ़रिश्ता जो है वो आपकी नेकियां लिखता है। आपके दर्जात जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बुलंद होते हैं। दरूद शरीफ वो अमल है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जो है वो आपका मुकाम आला हो जाता है। दरूद शरीफ वो अमल है जिससे रुजत जो है, बंदिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। दरूद शरीफ वो अमल है जिसकी तासीर इतनी ज़्यादा है माशाअल्लाह से कि आप जो दुआ मांगते हैं वो दुआ आपकी फ़ौरन कबूल हो जाती है, क्योंकि दरूद शरीफ जो है वो पढ़ते ही कबूल होता है। इसकी गारंटी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ली हुई है। दरूद शरीफ वो अमल है कि गुनाहगार से गुनाहगार भी बंदा अगर दिल से पढ़ता है तो वो फ़ौरन कबूल हो जाता है। दरूद शरीफ वो अमल है अगर कोई बंदा बेदिहानी में भी दरूद शरीफ का जिक्र कर रहा है, दरूद शरीफ को विर्द कर रहा है, तब भी दरूद शरीफ जो है वो कबूल होता है। देखें जी, आप लोग जो हैं वो लंबे लंबे वजीफ़े करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा वजीफ़ा जो है वो कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा। इवन हमें हमारी नमाज का भी नहीं पता कि वो कबूल हो रही है या नहीं हो रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है कबूल करने वाली, और सारे अल्लाह के ही नाम है। लेकिन दरूद शरीफ एक वाहिद ऐसी इबादत है जो गारंटेड जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही मिली हुई है कि सबका जो दरूद शरीफ है वो ज़रूर कबूल और मकबूल होता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचा करें कि हमारा दरूद शरीफ जो है वो कबूल नहीं हो रहा है, या हमारा दरूद शरीफ जो है वो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक नहीं पहुँच रहा है। अगर मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो मैंने माशाल्लाह जो है वो काफ़ी सारे वजीफ़े किए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे रिज़ल्ट की बात करूं तो मैंने बहुत बड़े बड़े वजीफ़े भी किए हैं, लेकिन मुझे रिज़ल्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह मिला है वो सवालात दरूद शरीफ का ही मिला है। और मैंने काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ शेयर भी किए हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर सकती, या इंशाल्लाह कभी आगे आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी रिज़ल्ट पाया है किसी अमल का, तो वो अमल सवालात दरूद शरीफ का है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे इसका रिजल्ट माशाल्लाह मिल सकता है तो आप लोग को क्यों नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके पीछे जो होते हैं वो हमारे अपने गुनाह जो होते हैं वो रीज़न बन रहे होते हैं। तो जब हम धीरे धीरे दरूद शरीफ को पढ़ते रहते हैं तो वो हमारे गुनाह जो हैं वो मिटते रहते हैं। फिर जब हमारा जो सोल है, जो हमारी रूह है वो पाक होती है, जब दरूद शरीफ की तासीर हमें मिलना शुरू होती है, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मौजज़ात भी जो हैं वो शुरू हो जाते हैं होना। ये वो अमल है जिसका मेरे चैनल से मुझे लगता है कि हर एक बंदे ने जो है वो ज़रूर इसको किया होगा, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह इसकी इतनी सारी मिरेकल स्टोरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। और कभी कभी बहुत फ्यू लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि वो दरूद शरीफ को जो है पढ़ रहे हैं या सवालात दरूद शरीफ का वजीफ़ा कर रहे हैं, उनको जो है वो रिज़ल्ट मिलने में बहुत ज़्यादा देर लग रही है। तो उसके पीछे जो होती है वो नज़र बद होती है, या कोई ऐसा जो है वो बंदिश का या जादू का मामला होता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ना छोड़ देना है, अगर वो कंटिन्यू उसे पढ़ते रहेंगे तो जादू, बंदिश, नज़र बद जो भी है वो टूट जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपका दिल जो है वो पढ़ाई में
नहीं लग रहा है तो आप ये सोचें कि ये सब जो है वो शैतान कर रहा है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम लोग जो हैं वो दरूद शरीफ पढ़ें। शैतान को दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दरूद शरीफ वो अमल है, जितनी भी नेक मखलूक है अल्लाह सुब्हाना व तआला की, वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, चाहे वो इंसानी हो या फिर वो फरिश्ते हों या फिर वो नेक जन्नात हों या इसके अलावा ऐसी मखलूक जिसको हम अपनी आंखों से जो है वो नहीं देख सकते हैं, वो सारी जो है मखलूक है अल्लाह ताला की, वो दरूद शरीफ को पढ़ती है। लेकिन जितनी भी ये शैतानी मखलूक है अल्लाह सुब्हाना व तआला की, जैसे बुरे जन्नात, खबीस जन्नात, इन लोगों को दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद होते हैं। और जहाँ पर दरूद शरीफ का विर्द होता है या तो ये उन लोग को थोड़ा बहुत परेशान करते हैं या फिर ये वहाँ से फ़ौरन जो है वो दूर भागते हैं। इसीलिए जब कुछ लोग के साथ ये वाले मसले होते हैं और वो दरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं तो उनके सर में दर्द होता है या उनका पढ़ाई में जो है वो दिल नहीं लगता है। मैं आपको 1.25 लाख दरूद शरीफ के अमल की जितनी फजीलत बताऊंगी उतना कम होगा। अगर मैं 10 वीडियो भी बनाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी फजीलत को जो है वो बयान कर पाऊंगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक ये अमल शुरू नहीं किया है तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग भी 1.25 लाख दरूद शरीफ की नियत कर लें। ओके जी, तो अब मैं आप लोग के साथ जो है वो अमल का तरीका शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ने जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना है। तो देखें जी, वैसे तो आप इस अमल को कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इस अमल को जो है चांद की शुरू में पढ़ें, यानी कि 1 to 14 तक जो है वो इस अमल को आप शुरू करें तो ज़्यादा अफजल है, क्योंकि इन दिनों में जो है वो किसी भी अमल की तासीर जो है वो दुगनी हो जाती है। बाकी यह है जी, आपका जब मर्ज़ी आप नियत करना चाहें तब आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है जी, आपने जिस दिन भी इस अमल को शुरू करना है उस दिन आपने गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद आपने 2 नवाफिल सलातुल हाजत के पढ़ने। सलातुल हाजत के नवाफिल पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से जो है अपनी हाजत के लिए, जो भी आपका मकसद है उसके लिए दुआ करनी है और आपने कहना है कि मैं जो हूँ वो 1.25 लाख दरूद शरीफ का जो है वो अमल को जो है वो मुकम्मल करूँगी। ठीक है जी, और जिस वीडियो में मैंने इस अमल की नियत करने का और दुआ करने का तरीका बताया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। आप लोग वहां से जाकर एक बार वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। और जब आप 1.25 लाख दरूद शरीफ की नियत करेंगे तब आपने दरूद शरीफ की नियत में जो है सिर्फ दरूद शरीफ कहना है कि 1.25 लाख पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। नाम जो है वो दरूद शरीफ का किसी भी नहीं लेना है। वो इसलिए क्योंकि देखें जी, ऐसा होता है कि कभी कभी हम जो है वो दरूद खिज़री की मिसाल के तौर पर नियत कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है हम उस दरूद शरीफ को नहीं पढ़ पाते और हमें चेंज करना होता है। तो इसलिए जो है आपने नियत में जो है वो किसी भी दरूद शरीफ का जो नाम है वो नहीं लेना है। एक बात और कि आप जो भी 1.25 लाख दरूद शरीफ की नियत करेंगे आपने एक ही दरूद शरीफ को पढ़ना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि 50,000 आपने कोई दरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर 50,000 आपने कोई पढ़ लिया और फिर 50,000 आपने कोई और सा पढ़ लिया। ऐसा आपने नहीं करना। एक ही दरूद शरीफ को जो है वो 1.25 लाख मरतबा आपने पढ़ना है। देखें जी, एक चीज़ आपने और करनी है, आपने कोई भी जो शॉर्ट दरूद शरीफ है उसको सिलेक्ट करके पढ़ना है और जो दरूद शरीफ आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके मसले से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर आप अपने मसले के हिसाब से दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो उसकी तासीर और उसका जो रिज़ल्ट है आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपका मसला एग्ज़ाम का है या जॉब से रिलेटेड है तो आप दरूद खिज़री पढ़ें। अगर किसी को दौलत और रिस्क की बेशुमार चाहत है या किसी के घर में रिज़्क की तंगी है या उसको रिस्क की चाहत है तो वो जो है वो दरूद सदका पढ़े। इसी तरह से अगर किसी का शादी का मसला है, निकाह का मसला है तो वो दरूद नज़र करम को पढ़ लें। इसी तरह से अगर कोई पसंद के निकाह का ख्वाहिशमंद है तो वो दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा पढ़ लें। और अगर किसी को दीदार मुस्तफ़ा की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सच्ची मोहब्बत चाहिए तो वो दरूद रहमत को और सैयदन करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो दरूद शरीफ है इसको पढ़ें। ओके जी, ये थे चंद दरूद शरीफ जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जादू बंदिश जिन्नात हक के हवाले से। और शॉर्ट दरूद शरीफ पर जो है मेरी वीडियोस जो हैं उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उन वीडियोस को देख लें। उसमें से अपने मसले के हिसाब से जो दरूद शरीफ है आप वो सिलेक्ट कर लें। अब आपने इस 1.25 लाख दरूद शरीफ के अमल को जो है वो 41 दिन के अंदर जो है वो मुकम्मल करना है। 3125 मरतबा जो है आप पढ़ेंगे रोज़ाना तो इंशाअल्लाह जो 1.25 लाख दरूद शरीफ का अमल है वो 41 दिन में मुकम्मल हो जाएगा।
कोशिश ये करें कि कुछ देर जो है बैठ करके एक जगह तवज्जो से पढ़ें। बाकी ये है जी कि आप वज़ू में चलते फिरते उठते बैठते भी दरूद शरीफ का जो विर्द है वो कर सकते हैं। इसके लिए आप काउंटर वाली जो तस्बीह है वो ले लें, उस पे काउंट करते रहें और जितना भी आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं उसको एक कॉपी में जो है वो नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, क्योंकि ये वजीफ़ा है तो आपने वजीफ़े के तरीके से ही करना है। बहुत ज़्यादा अगर किसी के साथ मजबूरी है, कोई बीमार है, जैसा भी मैंने पीछे वीडियो में बताया था आशिक जिन्नात वाला मामला, या कोई भी किसी को जॉब का मसला है, कोई बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन में है जो नहीं पढ़ पाएगा, 41 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं कर पाएगा, तो वो जो है वो ज़्यादा दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 41 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं तो आपने 41 दिन में ही मुकम्मल करना है। ठीक है जी। अब जो मेरी सिस्टर्स हैं, ख़वातीन हैं, वो नापाकी के दिन में जो है वो इस अमल को जो है वो चाहें तो छोड़ दें, और अगर पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ भी सकती हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहती हैं तो आप जो है वो गैप कर दें, पाकी के दिनों में जो है उसमें मुसलसल उसको शुमार करके उसे काउंट कर लें। ओके जी। फिर जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तब आपने जो है वो शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं, वो भी आपने पाक साफ होकर गुस्ल कर कर जो है वो अदा करने हैं। और उसके साथ साथ जो है आपने जो है वो नियाज करनी है 1.25 लाख दरूद शरीफ की। तो आप जब नियाज करेंगे तो इन सारी चीज़ों की नियत भी, जब आप दरूद शरीफ की नियत करेंगे तभी आपने कर लेनी है कि मैंने जो है वो नियाज भी करनी है। अब आप नियाज कैसे करेंगे? आपने जो है वो 1.25 किलो बर्फ़ी जो है उस पर नियाज दे देनी है, 1.25 किलो हलवा बना लेना है, या 1.25 किलो जो है वो बिरयानी बना लें, कुछ भी बना लें। वो किसी गरीब को खिला सकते हैं तो खिला दें, वरना बच्चों में जो है उसे तकसीम कर दें। 1.25 किलो के हिसाब से तो आपने लेनी ही है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो वो जो है वो 1 गिलास में दूध ले लें, उसमें चीनी डालें और उस पर जो है वो नियाज कर लें। अच्छा जी, जो भी इस अमल को करेगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह उसे फर्स्ट टाइम में जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस और मिरेकल्स इंशाल्लाह देखने के लिए मिलेंगे, और इंशाल्लाह उसकी हाजत भी पूरी होगी। मैं ख़ास ये दुआ करूँगी। लेकिन अगर किसी का मसला जो है वो एक बार के अमल से हल नहीं होता है तो वो 2 से 3 बार या 7 बार तक इस अमल को जो है वो रिपीट कर लें, तो इंशाल्लाह इसी बीच में जो है उनका मसला जो है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखें जी, जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि कभी कभी अमल में जो है वो हमारे अपने गुनाह रुकावट बनते हैं। दूसरी चीज़, आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा है लोगों के साथ कि वो एक वजीफ़ा करते हैं तो एक छोड़ देते हैं, फिर दूसरा वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो बिना इजाज़त ये वाली गलती करते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें अमल की जो है वो रुज्जत हो जाती है, फिर उनका कोई अमल जो है वो असर नहीं करता है। लेकिन जब आप ये 1.25 लाख दरूद शरीफ का अमल करेंगे, अगर आपको रुज्जत हुई होगी या आपके साथ रुज्जत जैसा कोई मामला होगा तो इंशाल्लाह वो खुल जाएगा। लेकिन उसके खुलने में जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा। इसलिए आपने इस बात को भी जो है वो अपने जहन में रखना है। बिल्कुल भी आपने जो है वो मायूस नहीं होना है। कामिल यकीन अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पर रखना है और प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मांगना है। तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। बस आपका यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका साथ में नमाज़ों की पाबंदी करना, और एक चीज़ जो है कि आप लोग ने जो है वो गुनाहों से दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप वजीफ़ा तो कर रहे हैं लेकिन आप गुनाहों में मुब्तला हैं। आपने गुनाहों से भी बचना है। किसी की गीबत, किसी की बुराई, किसी की चुगली, कोई भी ऐसा अमल नहीं करना है आपने जो आपके अमल को जो है वो ज़ाया कर दे, क्योंकि दरूद शरीफ मोहब्बत का अमल है। तो दिल को जितना ज़्यादा साफ़ रख के दरूद शरीफ को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी जो है आपको दरूद शरीफ की तासीर जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं आपके साथ जो है 1.25 लाख दरूद शरीफ के अमल का दूसरा तरीका जो है वो जिक्र कर रही हूँ। इस तरीके को भी आप लोग जो है वो ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखें जी, अगर आपके घर में अचानक से कोई बीमारी का मसला हो जाता है, कोई कोर्ट का मसला हो जाता है, कोई और ऐसा मसला हो जाता है जो आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाए, कुछ भी हो, वो जो आपका मसला है वो फ़ौरन के फ़ौरन सॉल्व हो जाए, आपका कोई भी अर्जेंट एमरजेंसी में अगर आपको किसी हाजत का आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके लिए जो है वो किसी भी एक शख्स ने जो है वो 1.25 लाख दरूद शरीफ की नियत कर लेनी है। उसके बाद जो है जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप घर वाले हैं, 2-3 मेम्बर्स या 4 मेम्बर्स, जितने भी मेम्बर्स हैं, 3 तो हो मेंबर्स, 1 या 2 लोगों को मिलकर नहीं पढ़ना, 3 हो या इससे ज़्यादा जितने आप चाहें, तो कम से कम 3 लोग जो हैं वो मिलकर इस अमल को जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। 3, 7,
11 डेज में जो है वो आपने मुकम्मल करना है। 3, 7 या 11 दिन के अंदर जो है वो आपने मुकम्मल करना है। आप चाहें तो 1 दिन के अंदर भी मुकम्मल कर सकते हैं 1.25 लाख दरूद शरीफ को। तो सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मिल करके पढ़ेंगे। नियत किसी भी एक शख्स ने कर लेनी है, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग जो है वो नियत करेंगे। अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो जब आप लोग नियत करेंगे इसकी तो आपने इसी तरीके से कर लेनी है जैसे आपने पहले 1.25 लाख दरूद शरीफ की नियत करी थी, वो आपने 41 दिन में मुकम्मल करना था। इसको आप अपने हिसाब से दिन सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 दिन कर लें, 7 दिन कर लें, जितने 11 दिन कर लें, जैसे मैंने आपको बताया आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब आपका ये वजीफ़ा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो आपने नियाज करनी है। नियाज का प्रोसेस सेम रहेगा जो मैंने पहले बताया, वो आपने 1.25 लाख दरूद शरीफ की नियाज यहाँ पर भी करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी हाजत जो है, आपका मकसद जो है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है वो पूरा हो जाएगा। सुम्मा इंशाल्लाह। ये अमल करने के बाद जो है आप लोग हमेशा मुझे जो है वो दिल से दुआएं देंगे। इंशाल्लाह आपकी हाजत जो है इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी, बस आपने यकीन रखना है। और मैंने आज के वीडियो में जो है आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया है। आप लोग की रिक्वेस्ट पर, आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करे थे इसीलिए मैंने डिटेल से बताया है, ताकि आप लोग को जो है वो अच्छी तरह से अमल जो है वो समझ में आ जाए। जो लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, वो लोग भी इस अमल को जो है वो शुरू कर दें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो है वो समझ में आया होगा। और आप लोग देखना इंशाल्लाह इस अमल से जो है आपको कितने सारे मिरेकल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। आपकी लाइफ जो है वो कितनी जल्दी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग खुद जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हमारी लाइफ जो है इंशाल्लाह वो चेंज होने लगी है। आप लोग ने कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, आपने किसी से जाकर जो है वो कोई अमल नहीं करवाना, किसी से आपने जो है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी। आपने जो है वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है और सिर्फ आपने अल्लाह से ही मांगना है, क्योंकि बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो मदद फरमाते हैं, गैप से आपके रास्ते जो हैं वो खोलते हैं। कोई जो है यहाँ पर वो आपकी हेल्प नहीं करता है, वो सिर्फ आपसे पैसे ले लेंगे और आपकी जो हेल्प है वो नहीं होगी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि दुनिया का कोई भी मसला है, कितना भी बड़ा मसला क्यों ना हो, वो अल्लाह की ज़ात से बढ़कर नहीं है। चाहे वो जादू का मसला हो, जिन्नात का मसला हो, क्योंकि देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात जो है वो हर चीज़ करने पर कादिर है। तो अल्लाह की ज़ात से बड़ी ताकत जो है वो दुनिया में किसी दूसरी चीज़ की नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ही है जो अपनी ताकत से हर चीज़ को जो है वो काबू में रखते हैं। इसलिए आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी है। और आप लोग ने मुझे, मेरी फैमिली को और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, उन सबको अपनी ख़ास दुआओं में जो है वो याद रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।